सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज सितंबर 8 तारीख हम लोग माता मरियम के जन्मोत्सव को मनाते हैं, नेटिविटी ऑफ मदर मेरी। हमें मालूम है कलीसिया में लिटर्जिकल कैलेंडर के अनुसार 3 बर्थडेज मनाते हैं। सबसे पहले ईसा मसीह का 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। इसके बाद योहन बपतिस्ता का, ईसा मसीह के जन्म से 6 महीने पूर्व में हम लोग योहन बपतिस्ता का बर्थडे मनाते हैं। और तीसरा माता मरियम का बर्थडे मनाते हैं। अन्य सभी संत लोगों का उनका मृत्यु का दिन, उनके शहादत का दिन को फीस्ट के रूप में मनाए जाते हैं। केवल इन 3 लोगों का लिटर्जिकल कैलेंडर के अनुसार बर्थडे मनाया जाता है। हम लोग 8 दिसंबर को माता मरियम अपनी माँ अन्ना के गर्भ में पाप रहित रूप में निष्कलंक गर्भागमन, उस पर्व को हम लोगों ने मनाया था 8 दिसंबर को। वहां से 9 महीना 8 सितंबर को हम लोग माता मरियम का जन्म को मनाते हैं। माता मरियम का माता पिता अन्ना और जोआकिम है। बाइबल के अंदर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हमें हमारे परंपरा के अनुसार जो कलीसिया सिखाते हुए आए हैं और एक अपोक्रिफल किताब है, उसके अंदर से हमें ये डिटेल सब मिलता है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 8 वाक्य 28 से 30 तक माता मरियम के लिए एकदम फिट वचन। रोमन्स चैप्टर 8 28 to 30। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। कल के क्लास में भी हम लोगों ने ये मनन चिंतन किया था। ईश्वर ने ईसा मसीह के अनुसार समान माता मरियम को जन्म के समय पर निष्कलंक गर्भागमन हो या इस संसार के जीवन के अंत में, जैसे ईसा मसीह अपने शरीर आत्मा के साथ स्वर्ग में उद्ग्रहित हुआ, उसी प्रकार माता मरियम को भी शरीर आत्मा के साथ स्वर्ग में उठाए ले जाना। इसके बाद आगे लिखा है, जिससे पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलोटा बने। माता मरियम का यह स्वर्गारोपण हो या उनका पवित्र जीवन हो, इसके द्वारा और हम लोग ईसा मसीह ने क्रूस पर से अपनी माँ को हमारी माँ बना करके दिया। इस प्रकार और माता मरियम को दूसरा एक और है प्रतीक, कलीसिया का प्रतीक है। माता मरियम कलीसिया का प्रतीक है। इसलिए भी हम लोग ये बोल सकता है कि माता मरियम में हम एक हो करके
हम कलीसिया का संतान या माता मरियम का संतान और ईसा मसीह उन संतानों में से पहलोटा के रूप में बता रहा है। और वाक्य 30 में लिखा है, उसने जिन्हें पहले से निर्धारित किया, जिस स्त्री के द्वारा उनका जन्म होना है, ईसा मसीह का जन्म होना है, उसको पहले से निश्चित किया था और उन्हें समय के पूर्ति पर बुलाया भी है। और जिन्हें बुलाया उन्हें पाप मुक्त भी किया है। इसलिए कलीसिया कहते हैं माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन हुआ। बाइबल के आधार पर लिखा हुआ है। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जिन्हें बुलाया उन्हें पाप मुक्त किया। किसके लिए? मसीह के अनुरूप रहने के लिए। जिन्हें पाप मुक्त किया है उन्हें महिमान्वित भी किया है। इसलिए कैथोलिक चर्च आधिकारिक रूप से सिखा रहे हैं कि माता मरियम का शरीर आत्मा के साथ स्वर्ग में उद्ग्रहण हुआ क्योंकि उनका महिमान्वित करना। कैथोलिक चर्च का कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 488 माता मरियम को ईश्वर ने कृपाओं से भरकर फुल ऑफ ग्रेस ऐसा चुना है। जहां कृपा पूर्ण रूप से है वहां पाप का कोई अवस्था ही नहीं हो सकता है। ईश्वर ने उन्हें चुना कृपा से परिपूर्ण होकर के, जहां पाप का कोई जगह नहीं है। माता मरियम फुल ऑफ ग्रेस है, इसलिए ये पाप का कोई अवसर में इसमें नहीं गिरेगा। ये किसके लिए था? ईसा मसीह को उनके योग्यता के अनुसार एक मां मिल जाए, इस कार्य के लिए। मुक्तिदाता ईसा मसीह उस सूरज के आगमन के पूर्व में उभरने वाली वीनस मॉर्निंग स्टार माता मरियम को हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग माता मरियम के इस जन्म के विषय में, मैंने एक बहुत ही सुंदर किताब पढ़ा है इसके लिए, पोएम ऑफ मैन गॉड कहते हैं, पोएम ऑफ मैन गॉड। ये किताब जिसको भी मिलेगा अवश्य उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि एक मरिया वाल्तोरता नामक एक महिला, एक युवती, उनको ईसा मसीह अनेकों वर्ष दर्शन देता गया और ईसा मसीह ने स्वयं आग्रह किया, तुम जो कुछ देखेगा उसको एक डायरी में लिखा करो। इस प्रकार उस महिला, वो अपाइस बेड में पड़े हैं, शुरू में वो स्वयं अपने हाथों से लिख सकता था, आके चल करके, फिर उनके अंगुलियों से फिर लिख नहीं सकता था। तब वो जो कुछ देखता है किसी हेल्पर जो सहायक के लिए है उनको बोलेगा हाँ लिखो। इस प्रकार उन लोगों से लिखवाया। अनेकों डायरियां इस प्रकार दर्शन का भर भर करके, डेट सहित, कौन सा तारीख को क्या दर्शन मिला, इस प्रकार डेट सहित जो लिखना शुरू किया। उनके मृत्यु के बाद, मेरे ख्याल में 1965 के करीब ऐसा समय पर है उनका मृत्यु हो गया। इसके बाद वो डायरियां मिली, उन डायरियों को कलीसिया ने स्टडी किया, उसका किताब बनाया है, वो है पोएम ऑफ मैन गॉड। अंग्रेजी में 5 वॉल्यूम है, मलयालम में उसका ट्रांसलेशन कर करके 15 वॉल्यूम में किया हुआ है। बहुत ही सुंदर किताब है, बहुत ही सुंदर किताब। यदि पढ़ सकता है तो कम से कम वो वॉल्यूम 1 को थोड़ा आप पढ़ करके देखना। उसके अंदर माता मरियम के जन्म के विषय में लिखा हुआ है, मुक्ति कार्य के विषय में ईसा मसीह मरिया वाल्तोरता को दर्शन दे रहा है। कहां से? माता मरियम के जन्म से शुरू किया। माता मरियम के जन्म से ईसा मसीह का वो मुक्ति कार्य शुरू होता हुआ हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। और उस किताब के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से इसका वर्णन करके रखा हुआ है। मुझे पढ़ने के लिए मिला है 5th सेंचुरी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अंदर माता मरियम का इस जन्मोत्सव को मनाने के पूर्व में 9 दिनों का
तैयारी के रूप में नोवेना प्रार्थना करते हुए मैं एक क्लास कल ही लूंगा। नोवेना प्रार्थना क्या है, नोवेना प्रार्थना क्यों करता है, ये नोवेना प्रार्थना कहाँ से शुरू हुआ, क्या ये बिब्लिकल है कि नहीं, इसके नोवेना के विषय में मैं एक क्लास अलग लूंगा। तो 5th सेंचुरी से मुझे पढ़ने के लिए मिला है कि 5th सेंचुरी से माता मरियम के इस जन्मोत्सव को मनाने के लिए 9 दिनों का तैयारी के रूप में नोवेना प्रार्थनाएं चलते थे, भक्ति चलते थे। ये कलीसिया में मनाते हुए 5th सेंचुरी से, विशेषकर पूर्वी कलीसिया में ये ज्यादा शुरू हुआ है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 722 में पवित्र आत्मा के लिए तैयारी माता मरियम और शिष्य लोग किस प्रकार इंतजार किया, उसी प्रकार माता मरियम के इस बर्थडे का खुशी मनाने के लिए ये 9 दिन का नोवेना प्रार्थना के विषय में अलग क्लास लूंगा, इसलिए आगे नहीं बताना चाहूंगा। लेकिन माता मरियम के जीवन के विषय में हम लोगों को बाइबल में केवल मिल रहा है, वो युवती था उस समय पर गब्रियल स्वर्गदूत उनके पास संदेश देने के विषय में, लेकिन उनके बाल्य अवस्था के विषय में अनेकों अन्य किताबें, मम्मी का पापा का नाम, उनका बुजुर्ग अवस्था में बेटी होना, और साथ ही साथ उनका बाल्य अवस्था 3 साल के उम्र के बाद, जैसे सामुएल का दूध छुड़ाने के बाद सामुएल को ईश्वर का मंदिर में अर्पित किया था उनके माँ अन्ना ने, उसी प्रकार माता मरियम की माँ अन्ना भी इस बच्चे को भी उसी प्रकार मंदिर में अर्पित करते हैं। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर एक अन्ना विधवा के विषय में लिखा हुआ है। ये पोएम ऑफ द मैन गॉड उस किताब के अंदर मुझे पढ़ने के लिए मिला। वहां पर जब अर्पित करने के बाद यही अन्ना जो विधवा वहां रहते थे, वो माता मरियम को सब कुछ सिखाने का और देखभाल करने का, और उनके कुटुंब का ही सक्रिय वहां का महापुरोहित था। ये सब बातें हम लोगों को बाइबल में उस किताब के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है। तो माता मरियम का जन्म के विषय में हो या बाल्यावस्था का विषय में हो या उनके जीवन के अंत के विषय में हो, ये सब ऐसे अनेकों परंपराएं चल रहा है, किताबें हैं, उनमें से हम लोगों को पढ़ने के लिए पता चलता है। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 490 से लेकर के 93 तक 490 to 93 वहां पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। मां के गर्भ से ही ईश्वर ने माता मरियम को पवित्र जीवन जीने के लिए चुना और पवित्र रखा, क्योंकि वो आदि पाप के कलंक से उन्हें मुक्त करने के कारण, अर्थात जन्म विशुद्धि में, जैसे पहले मानव का सृष्टि ईश्वर ने किया जन्म विशुद्धि में, उसी प्रकार ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का पुण्य फल सबसे पहले मिलने वाली व्यक्ति है मां मरियम। उसके द्वारा इनको जन्म विशुद्धि में रखा गया, इसलिए वो कोई पाप में नहीं गिरे। ये सब हमें वो उस किताब के अंदर पढ़ने के लिए मिला। और आगे चल करके माता मरियम के इस बर्थडे के पूर्व में 9 दिनों का ये नोवेना प्रार्थना करने का प्रारंभ के विषय में मुझे पढ़ने के लिए मिला। जब इस्लाम धर्म शुरू हुआ, मुहम्मदियंस क्रिस्तियों के ऊपर और यहूदियों के ऊपर बहुत अटैक करना, मार डालना और उनके पवित्र जगहों को अपने कब्जे में करना, ये सब शुरू किया। तब क्या करते हैं ये लोग? पुरुष लोगों को मार डालते हैं और स्त्री लोग भाग करके जो चर्च वगैरह में शरण लेते हैं, उनके साथ बुरे कर्म करते थे। इस प्रकार जब मुहम्मदियंस अटैक करने के लिए आते हैं, अपने जान बचाने के लिए, अपने इज्जत बचाने के लिए, अपने पवित्रता में जीवन जीना है, इसके लिए
माता मरियम के शरण में दौड़ करके जाते हैं और इस प्रकार के मंदिरों में रह करके उपवास प्रार्थना के साथ अपने जीवन को मां मरियम के मध्यस्थता में रखते हुए वे लोग प्रार्थना करना शुरू किया। कहा जाता है ये जो माता मरियम का बर्थडे के पूर्व का जो नवेना प्रार्थना शुरू करने का सबसे पहला इंसिडेंट यही है, जो मोहम्मदियंस क्रिश्चियों के ऊपर अटैक करने के लिए आते थे। मोहम्मद और उनका फॉलोवर्स उनसे बचने के लिए, अपनी इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना और माता मरियम के शरण में जाकर के इस प्रकार स्त्रियां हर वर्ष 9 दिन का नोवेना प्रार्थना करना शुरू किया। मुझे एक और पढ़ने के लिए मिला, जैसे केरल देश में इसको बहुत ज्यादा मनाते हैं अधिकतर चर्चों में, लेकिन केरला में 8 दिन का होता है, 1 तारीख से, सितंबर 1 तारीख से 8 तारीख तक। ये 8 दिन का जो प्रार्थना कहते हैं उसको, नोवेना नहीं, वहाँ 8 दिवसीय प्रार्थना। उसके पीछे भी मुझे पता चला है कर्नाटक प्रदेश से जब टिप्पू का सेना वो भी मोहम्मदी सेना है, वो क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण करते थे, तो वो लोग इसी प्रकार जैसे मोहम्मदियन से बचाने के लिए ईस्टर्न चर्च के अंदर जिस प्रकार स्त्रियां मंदिर में, चर्च में शरण ले रख करके प्रार्थना करते थे, माता मरियम से के मध्यस्थ मांगते थे, उसी प्रकार केरल इस भाग में, इस देश में, साउथ इंडिया भाग में इसी प्रकार स्त्रियां मंदिर में शरण लेता था, चर्च में शरण लेते थे और माता मरियम का ये नोवेना प्रार्थना करते थे। वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ। आदिम काल में स्त्रियां इस नोवेना करते थे, चाहे वो अपने पवित्रता के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए मां मरियम की सहायता मांगते हुए, या उनका विवाह समय पर हो और विवाहित दंपतियां संतान के लिए इस प्रकार का नोवेना करते हुए प्रार्थना करना, ये सब इतिहास के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। आजकल चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सब लोग ये नोवेना माता मरियम के आदर में करते हैं, अपने मन्नतें रखते हैं, मन्नतें पूरी करने के लिए ये सब कार्य करते हैं। और उस समय का ही पुराना केरल में अनेकों ऐसा चर्चेस है जहां पर ये प्रार्थना, ये नोवेना प्रार्थना इस सितंबर 1 से लेकर के 8 तक जो मनाने वाला बहुत फेमस है, हजारों लाखों का भीड़ जम जाते हैं। और उसमें एक उदाहरण है वेलांगनी में, वेलांगनी माता के रूप में, इसलिए नॉर्थ इंडिया के अंदर हमें मिलेगा स्वास्थ्य की माता वेलांगनी का नवरोजी प्रार्थना किया जाता है। स्वास्थ्य की माता वेलांगनी का नवरोजी प्रार्थना, चाहे विवाह के लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे बुजुर्गों के लिए, चाहे चंगाई के लिए, कोई भी मन्नत रख करके ये दिनों में ये प्रार्थना की जाती है। तो ये माता मरियम का बर्थडे मनाते हुए नोवेना प्रार्थना क्यों कर रहा है, उसका लक्ष्य क्या था, इसका शुरुआत कैसा था, ये सब आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया। माता मरियम से प्राप्त सभी वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, माँ के लिए धन्यवाद दीजिए, और माँ के आदर में हम हृदय से प्रार्थना करेंगे, जैसे स्वर्गदूत गब्रियल ने माँ का प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन।